हेलो स्टूडेंट्स, मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से कैरियर की एक शानदार से लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोग 5 गो लेक्चर पढ़ चुके हैं। अब हम लोग जो है लेक्चर 6 में पहुंच गए हैं। इससे पहले हम लोग 5 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोग आवेश के बारे में और आवेशों का संकल्पना, आवेश का क्वांटनीकरण, आवेश के बहुत सारे गुणधर्म पढ़े हम लोग, ठीक है। और प्रेरण द्वारा आवेशन, आवेशन किसे कहता है, ये सब चीज़ पिछले लेक्चर में हम लोग देख लिए थे, ठीक है। किसी वस्तु को आवेश देने की प्रक्रिया ही क्या कहलाता है, तो आवेशन कहलाता है। ये सब हम लोग पढ़े थे कि किसी वस्तु को आवेश देने की प्रक्रिया ही क्या कहलाता है, आवेशन कहलाता है। ये 2 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, एक संपर्क द्वारा आवेशन और दूसरा क्या, प्रेरण द्वारा आवेशन। संपर्क द्वारा आवेशन में भी 2 प्रकार आता है, जिसमें वस्तु हमेशा संपर्क में ही रहता है। जिसमें पहला आता है आपका क्या, घर्षण द्वारा, यानी कि एक वस्तु को दूसरे वस्तु से जब रगड़ा जाता है तो एक वस्तु में से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। तो जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है, और जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के जाता है उस पर क्या हो जाता है, उत्पन्न धन आवेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़े थे चालन द्वारा आवेशन। तो चालन द्वारा आवेशन में क्या था कि जब एक उदासीन वस्तु को एक उदासीन वस्तु को एक आवेशित वस्तु के साथ एक चालक तार द्वारा जोड़ देते हैं तो क्या होता है कि आवेशित वस्तु में से उदासीन वस्तु में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, स्थानांतरण होता है। तब तक होते रहता है जब तक दोनों पर क्या हो जाए, आवेश आपका बराबर ना हो जाए, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़े थे प्रेरण द्वारा आवेशन। तो किसी वस्तु को बिना छुए आवेशित करने की प्रक्रिया ही तो कहलाता है प्रेरण द्वारा आवेशन, ठीक है। और ये बात भी हम लोग देख लिए थे कि यदि कोई उदासीन गोला के बगल में, अगर उदासीन गोला के बगल में आप एक धनावेशित छड़ को लाइएगा तो जितना भी माइनस होता है वो प्लस की तरफ चल जाता है आकर्षण के कारण, और प्रतिकर्षण के कारण जो प्लस होता है वो उससे दूर भाग जाता है। तो काफ़ी डिटेल्स में इसमें समझेंगे, ठीक है। तो प्रेरण द्वारा आवेशन का जो होता है, इसका हम लोग चरण पढ़ने जा रहे हैं कि प्रेरण द्वारा आवेशन यानी कि वस्तु को बिना छुए कैसे हम लोग आवेशित करेंगे, उसका पद हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रेरण द्वारा वस्तु को आवेशित करने के पद, हेडिंग लगाइएगा सभी बच्चे। अब इसका पद में हम लोग सबसे पहला पढ़ेंगे केस नंबर 1। केस नंबर 1, ठीक है। केस नंबर 1 में हम देखेंगे कि एक उदासीन वस्तु को हम लोग लेंगे, ठीक है। केस नंबर 1 में क्या करेंगे कि एक उदासीन गोला को किसी कुचालक स्टैंड पर रख देंगे। कैसे रखेंगे बता रहे हैं, यहां पर देखिए, आप लोग मेरे साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलिएगा। ये एक उदासीन गोला है, ठीक है। ये ले लेते हैं हम लोग। ये एक उदासीन गोला है इस प्रकार से, ये देख लीजिए, ठीक है। ये एक उदासीन गोला है। अब इस उदासीन गोले को जो है एक कुचालक स्टैंड पर क्या करते हैं हम लोग, खड़ा कर देते हैं, ठीक है। इसको एक कुचालक स्टैंड पर क्या कर दिए हम लोग, रख दिए। अब आप बोलिएगा ये क्या है, आपका उदासीन वस्तु, ठीक है। ये है आपका उदासीन वस्तु। अब क्या है, ये क्या है आपका कुचालक स्टैंड, कुचालक स्टैंड। तो ये है आपका क्या, कुचालक स्टैंड, ठीक है। तो ये उदासीन वस्तु कहने का मतलब क्या है कि उदासीन वस्तु पर जितना प्लस चार्ज होता है उतना ही क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। यानी कि हम लोग इस पर चार्ज भी दिखा देते हैं, ठीक है। जैसे चार्ज दिखा रहे हैं हम, इस पर जितना प्लस होगा उतना ही क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। यानी कि 4 हो रखे हैं हम। अब देखिए, अब कहने का मतलब क्या है कि केस नंबर 1 में हम लोग क्या पढ़े कि एक उदासीन वस्तु के गोले पर हम लोग क्या कर दिए, उसको कुचालक स्टैंड पर खड़ा कर दिए, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, लिखना भी है साथ साथ और फिगर भी बनाते हुए चलना है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको थोड़ा इधर साइड कर देते हैं। ठीक है। तो ये केस नंबर 1। इसमें दूसरा केस नंबर पढ़ेंगे, इसलिए हम नीचे लिख दिए हैं। अब क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे कि एक उदासीन वस्तु, एक उदासीन गोला, ऐसे लिखिए, एक उदासीन गोला को कुचालक स्टैंड पर रखते हैं, ठीक है।
तो क्या लिखें, एक उदासीन गोला को कुचालक स्टैंड पर रखते हैं। तो देखिए एक ये उदासीन गोला है हमारा, अब इसको हम लोग कहाँ रख दिए, कुचालक स्टैंड पर रख दिए। कुचालक स्टैंड पर इसलिए रखते हैं ताकि देखिए जब आप लोग आगे जाकर के इसको जब आप आवेशित कीजिएगा तो क्या होगा, अगर इसको कुचालक स्टैंड पर नहीं रखिएगा उदासीन गोला को, तो अगर ये माइनस हुआ चाहे प्लस हुआ जो भी होगा इसको तो आवेशित करना है ना, अभी उदासीन है, आगे जाकर के इसको आवेशित करना है। तो जैसे ही ये प्लस होगा या माइनस होगा, अगर कुचालक स्टैंड नहीं रहा तो सारा जितना भी आवेश है वो सब धरती के अंदर चला जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कुचालक स्टैंड लगाते हैं ताकि आवेश जो है वो धरती के अंदर नहीं जाए। ठीक, अब हम लोग दूसरा केस में देखते हैं, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या करते हैं कि अब ये उदासीन गोला के पास में जो है एक धनावेशित छड़ को लाते हैं। ठीक है, बिना छुए, ठीक है, ध्यान रखना, बिना छुए, इसको टच नहीं करवाना है। ठीक, तो यहाँ से क्या किया, हम एक धनावेशित छड़ को ले आए। तो एक उदासीन गोला के पास में, अब उदासीन गोला के पास में हम लोग क्या किए, एक धनावेशित छड़ को ले आए। तो जब उदासीन गोला के पास में आप धनावेशित छड़ को लाइएगा तो क्या होगा बताइए, जब उदासीन गोला के पास में आप धनावेशित छड़ को लाइएगा तो इससे क्या होगा, बंद कीजिए। तो अब क्या करेंगे, अब इसको हम लोग लिख लेते हैं। देखिए, तो जब हम लोग क्या किए कि एक अब उदासीन गोला के पास में एक धनावेशित छड़ को लाएं, तो इससे क्या होता है कि जितना भी इसमें माइनस था वो आकर्षण के कारण इसके एक साइड आ जाएगा, और जितना भी प्लस था वो प्रतिकर्षण के कारण किधर चल जाएगा, एक साइड चला जाएगा। यानी कि जितना भी माइनस है, इस पर जितना भी माइनस है वो एक साइड आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, ये जितना भी माइनस है वो एक साइड, और जितना भी इस पर प्लस होगा वो एक साइड चला जाएगा। यानी कि जब किसी उदासीन गोला के पास में एक धनावेशित छड़ को लाते हैं तो आकर्षण के कारण क्या होता है, आकर्षण के कारण सभी ऋणावेश जो होते हैं उसके वस्तु के बाईं ओर आ जाता है, और जितने भी धनावेश होते हैं वो प्रतिकर्षण के कारण किधर चल जाता है, दाईं ओर चला जाता है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं, इसको भी लिख लेंगे हम लोग। लिखिएगा सब बच्चे, लिखिए। अब उदासीन वस्तु के पास में एक धनावेशित, अब उदासीन वस्तु के पास में एक धनावेशित छड़ को लाते हैं, एक धनावेशित छड़ को लाते हैं। ठीक है, और ध्यान रहे बिना छुए। ठीक है, बिना छुए। तो बिना छुए आप लोग क्या कीजिएगा, इस उदासीन वस्तु के बिना टच में आपको एक धनावेशित छड़ को लाना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आकर्षण के कारण जितने भी ऋणावेश है, आकर्षण के कारण जितने भी ऋणावेश है वो वस्तु के किधर आ जाएगा, बाईं ओर आ जाएगा। आकर्षण के कारण सभी ऋणावेश वस्तु के बाईं ओर, सभी ऋणावेश वस्तु के बाईं ओर आ जाते हैं, एवं प्रतिकर्षण के कारण सभी धनावेश जो होते हैं वो वस्तु के दाईं ओर चले जाते हैं। सभी धनावेश वस्तु के किधर चले जाएंगे, वो दाईं ओर आ गया, वो बाईं ओर आ गया तो वो किधर चले जाएगा, दाईं ओर चले जाते हैं, दाईं ओर चले जाते हैं। ठीक है, सभी बच्चे कॉपी में लिखते हुए चलिएगा अपने अपने नोट्स में। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए, तो ये हम लोग देखें
केस नंबर 2 में क्या देखें कि जब एक उदासीन वस्तु, अब उदासीन वस्तु के पास में एक धनावेशी छड़ को लाए हम लोग, ठीक है। एक धनावेशी छड़ को लाने से क्या हुआ कि आकर्षण के कारण जितने भी माइनस है वो एक साइड आ गया और प्रतिकर्षण के कारण जितने भी प्लस है वो एक साइड चला गया। प्लस प्लस को तो प्रतिकर्षित करेगा, प्लस माइनस क्या करेगा, आकर्षित करेगा, ठीक है। तो ये हम लोग का दूसरा केस हो गया। अब तीसरा केस हम लोग देख लेते हैं, केस नंबर 3। केस नंबर 3 में क्या है कि अब ये उदासीन गोला को हम लोग भू संपर्कित करेंगे। तो भू संपर्कित करने का मतलब है आपको ये जो धनावेशित छड़ है इसको रखना है, ठीक है। यानी कि कैसे लिखिएगा कि धनावेशित छड़ को रखते हुए, धनावेशित छड़ को पास में रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, एक इस वस्तु को क्या कर देंगे, भू संपर्कित कर देंगे, ठीक है। तो इसका भी फिगर बनाएंगे हम लोग। इसका भी फिगर देख लेते हैं इधर। तो इसमें जितना भी माइनस है वो एक साइड आ चुका है आपका, जितना भी माइनस है वो एक साइड आ चुका था और जितना भी प्लस था वो एक साइड आ गया था, ठीक है। तो अब क्या होगा कि इस वस्तु को धनावेशित छड़ को रखते हुए, ये धनावेशित छड़ है तो धनावेशित छड़ को पास में रखते हुए, धनावेशित छड़ को पास में रखते हुए हम लोग क्या कर देते हैं, इस वस्तु को भू संपर्कित कर देते हैं, ठीक है। ये यानी कि उसको जमीन से क्या करते हैं, हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है। ये क्या कर दिया हम, भू संपर्कित, भू संपर्कित कर दिए। अब क्या हुआ कि जब इसको भू संपर्कित किए हम लोग तो इसमें से जितना भी ये प्लस था वो जाकर के धरती में चला गया, यानी कि धरती में विलीन हो गया। तो उसमें क्या हुआ कि यहाँ पर जितना भी प्लस चार्ज है ये खत्म हो जाएगा। अब कोई कहेगा कि प्लस चार्ज चल कर कैसे गया, तो प्लस चार्ज चल करके नहीं गया है एक्चुअल में, उसमें से नीचे से माइनस निकल के आता है। अगर एक्चुअल में समझोगे तो हो क्या रहा है, तो नीचे से इलेक्ट्रॉन्स निकल के आते हैं, ठीक है। धरती में से इलेक्ट्रॉन्स निकल के आते हैं और इस पर जितना भी प्लस है वो सभी को क्या कर देते हैं, वो न्यूट्रल कर देते हैं, इसलिए इसमें दिखता नहीं है। और एक्चुअल में बोला जाता है इसको ये कि जितना भी प्लस होते हैं वो धरती में जाकर के विलीन हो जाते हैं, ठीक है। और उस पर ऋण आवेश आ जाता है, यानी कि वस्तु को इस प्रकार से आवेशित करेंगे। आप लोग को दिख रहा होगा अब कि पहला स्टेप में क्या करते हैं, इसको कुछ अलग स्टैंड पर रखते हैं, ठीक है। दूसरा स्टेप में क्या करते हैं कि इसके पास में एक धनावेशित छड़ को लाते हैं, ठीक है। तीसरा स्टेप में क्या करते हैं कि इस धनावेशित छड़ को पास में रखते हुए इसको भू संपर्कित कर देते हैं, ठीक है। जब इसको भू संपर्कित करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जितना भी प्लस होता है वो धरती के अंदर विलीन हो जाता है, ठीक है, धरती के अंदर समा जाता है। लेकिन एक्चुअल में होता है क्या है, तो इलेक्ट्रॉन आकर के इसको क्या करता है, न्यूट्रल कर देता है। तो इसको भी लिख लेंगे हम लोग, लिखेंगे सभी बच्चे, धनावेशित छड़ को पास में रखते हुए, धनावेशित छड़ को पास में रखते हुए वस्तु को भू संपर्कित कर देते हैं जिससे सभी धनावेश जमीन में चले जाते हैं। लेकिन अगर एक्चुअल में देखिएगा तो सभी धनावेश जमीन में नहीं जाते हैं। होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन जमीन से आकर उसे उदासीन कर देते हैं, बात समझ में आया। यानी कहने का मतलब क्या है कि यदि आप
इस धनावेश छर को पास में रखते हुए क्या करते हैं कि भू संपर्कित कर देते हैं उस वस्तु को, तो इसमें से जितना भी प्लस है वो नीचे चला जाता है, यानी कि यहाँ से प्लस क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम प्लस को क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। इसमें से प्लस क्या हो गया आपका, ख़त्म हो गया। ठीक है, सारा प्लस तो धरती में चला गया, तो अब उस पर क्या बच गया है, माइनस बचा हुआ है। आकर्षण के कारण जो है ये माइनस को इधर खींचे हुए है, ये आकर्षण के कारण माइनस को इधर खींचे हुए, नहीं तो ये भी माइनस नीचे चला जाता, भू संपर्कित हो जाता, ये भी धरती के अंदर चला जाता। अब 4 नंबर केस देखते हैं हम लोग। अब केस नंबर 4 देख लेते हैं हम लोग। केस नंबर 4 में क्या करना है कि अब वस्तु के पास से भू संपर्कित हटा देते हैं। ठीक है, भू संपर्कित ऐसे लिखो, वस्तु के पास में छड़ को रखते हुए अब वस्तु के पास में छड़ को रखते हुए भू संपर्कित को हटा देते हैं। ठीक है, भू संपर्कित हटा देते हैं। ठीक है, यानी कि अब क्या कर दिए हम लोग कि वस्तु को पास में, मतलब वस्तु के पास में जो है वो छड़ को रखते हुए भू संपर्कित को हम लोग क्या कर दिए, हटा दिए। तो जब आप लोग क्या कीजिएगा, वस्तु को जब इसको पास में रखिएगा धनावेशित छड़ को, तो इस पर जो है, तो इस पर आकर्षण के कारण ऋण आवेश बना हुआ, तो इस पर आकर्षण के कारण ऋण आवेश बना हुआ रह जाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि जब इस छड़ को इसके पास में रखते हुए इस भू संपर्कित को हटाइएगा, नहीं तो अगर पहले इसको हटा दीजिएगा, तो क्या होगा कि जितना माइनस है ना, अभी तो ये प्लस इसको पकड़ के रख ले है आकर्षण से, है ना। जैसे ही इसको हटाइएगा आप, तो ये सारा फिर से इलेक्ट्रॉन फिर धरती के अंदर चला जाएगा, तो फिर से ये उदासीन हो जाएगा। तो आप वस्तु को आवेशित करने आए हैं ना, क्या लिखे हैं, प्रेरण द्वारा वस्तु को आवेशित करने का पद। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि धनावेशित छड़ को पास में रखते हुए कुचालक क्या करते हैं, भू संपर्कित को हटा देते हैं। तो इस पर आकर्षण के ऋण आवेश बना हुआ रहता है। तो इस पर आकर्षण के कारण, ऐसे लिख लीजिएगा, आकर्षण के कारण ऋण आवेश बना हुआ रह जाता है। ठीक है, अब इस केस नंबर 5 हम लोग देखेंगे। केस नंबर 5 देखते हैं। तो इसमें देखिएगा, देखो अब क्या किए हम लोग कि कुचालक वो भू संपर्कित को तो हटा दिए हम लोग। भू संपर्कित को हटाने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि वो धनावेशित छड़ को भी हटा देते हैं। क्या लिखेंगे, अब वस्तु के पास से धनावेशित छड़ को भी हटा देते हैं। तो इससे वस्तु पर सभी ऋण आवेश एक समान रूप से क्या हो जाता है,
वितरित हो जाता है। ठीक है, एक समान रूप से वितरित हो जाता है। बात समझ गया? यानी कि जब हम लोग इस उदासीन वस्तु के गोले से हम लोग क्या कर दिए, अभी देखिए इसमें पीछे वाले हम लोग क्या देखे कि इसके पास में से जब भू संपर्कित को हटाते हैं, तो इसका भी फिगर बना लीजिएगा। जब इसके पास में से हम लोग भू संपर्कित को हटा देते हैं, जैसे कि ये धनावेशित छड़ को रखते हुए आप लोग क्या कीजिएगा, भू संपर्कित को हटा दीजिएगा, तो ऋण आवेश इस पर एक समान रूप से बना हुआ रहेगा। ठीक है, और भू संपर्कित को आपको क्या करना है, हटा देना है। तो इसको ऐसे के चिन्ह ऐसे करके इसको लगा सकते हैं। ठीक है, और हटा दीजिएगा, फिगर बना लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है कि इस वस्तु पर से जो है आपको, इस वस्तु के पास में से जो है आपको प्लस भी प्लस वाला जो स्टैंड था, ये वाला, ये देखिए ये जो छड़ था, इस छड़ को भी हम लोग क्या कर देंगे, हटा देंगे। अब लास्ट स्टेप में आपको यही करना है कि इस छड़ को हम लोग हटा देते हैं। तो यहाँ से जब जैसे ही आप लोग छड़ को हटाइएगा तो इस पर जो जितना भी ऋण आवेश है वो एक समान रूप से क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। अब वस्तु क्या हो गया, आप देखिए अब वस्तु क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। ये वस्तु क्या है, ऋणावेशित होता है, ऋणावेशित ही तो है, देखिए ना, ऋणावेशित ही तो है। यानी कि क्या किए हम लोग, 5 को स्टेप में ये पूरा चरण खत्म होता है कि प्रेरण द्वारा वस्तु को आवेशित करने का पद क्या होता है, तो 5 को होता है। सबसे पहला क्या करना पड़ता है कि एक उदासीन वस्तु को कुचालक स्टैंड पर रख देते हैं। देखो, लिखने का लैंग्वेज तुम खुद से लिखोगे। ठीक है, ये सभी बच्चे ध्यान में रखेंगे कि मेरा लिखा हुआ पे मत जाना, तुम लोग खुद से लिखने का प्रयास करना। मेन है लॉजिक, लॉजिक अगर समझ गए तो तुम खुद से लिख लोगे। ठीक है, और लिखने का प्रयास करेगा सभी बच्चे, अपने से लिखना है, अपने भाषा में लिखना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप समझ लेते हैं। तो एक उदासीन वस्तु को क्या करते हैं, कुचालक स्टैंड पर रख देते हैं। ठीक है, केस नंबर 2 क्या करते हैं कि अब इस कुचालक स्टैंड के पास, अब इस वस्तु के पास में जो है एक धनावेशित छड़ को लाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप धनावेशित छड़ को लाइएगा तो आकर्षण के कारण जितने भी माइनस है वो इसके बाईं ओर चला जाएगा, और प्रतिकर्षण के कारण जितने भी धनावेश है वो इसके वस्तु के दाईं ओर चला जाएगा। ये आप खुद से लिखिएगा, और मेरा लिखा हुआ में अगर थोड़ा करेक्शन भी होगा तो आप सही करिएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, थर्ड स्टेप में क्या किया हम लोग कि ये प्लस को हटाने के लिए हम लोग क्या कर दिए कि इस वस्तु को भू संपर्कित कर दिए, और इसको रखते हुए, ध्यान में रहे, इसको रखते हुए, तो क्या लिखे, धनावेशित छड़ को पास में रखते हुए वस्तु को क्या कर दिए हम लोग, भू संपर्कित कर दिए। तो भू संपर्कित करने से क्या हुआ कि जितने भी इस पर प्लस चार्ज था, वो धरती के नीचे चला गया। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में धरती के नीचे प्लस नहीं जाता है, क्योंकि प्लस इधर से उधर नहीं घस सकता है। हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ही इधर से उधर जाता है। आवेशों का संकल्पना क्या चीज़ पे करते हो, इलेक्ट्रॉन पे ही तो करते हैं, क्योंकि प्रोटॉन का द्रव्यमान ज़्यादा होता है, नाभिकीय बल द्वारा बंधा हुआ रहता है ना। इसीलिए इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल कर जो है, इलेक्ट्रॉन जमीन से आकर उसे क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। ये बात भी लिख दीजिएगा ब्रैकेट में। ठीक है, उसके बाद केस नंबर 4 में क्या किए, इसको हटा दिए, और केस नंबर 5 में क्या किए, इसको हटा दिए। मतलब क्या है, ओवरऑल 3 वो केस है जिसमें आपको काम करना है। उसके बाद चौथा केस में आपको तो ये कुचालक, ये भू संपर्कित हटाना है, 5वां स्टेप में आपको धनावेशित भी हटाना है। लेकिन पहले ध्यान रहे, जमीन से जो कनेक्ट है उसको हटाइएगा, नहीं तो जैसे ही नहीं हटाइएगा तो ये सारा जितना भी इलेक्ट्रॉन है फिर जमीन में चला जाएगा, तो आपका पूरा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या करना है आपको 4th स्टेप में, अब वस्तु के पास में छड़ को रखते हुए भू संपर्कित हटा देते हैं। तो इस पर क्या हो जाता है, आकर्षण के कारण जो है ऋण आवेश बना हुआ रह जाता है। अब ऋण आवेश बना हुआ है, अब भू संपर्कित को हम जैसे ही हटाएंगे तो क्या हुआ लास्ट स्टेप में 5 में, तो इसमें क्या किया हम लोग, धनावेशित जो भी छड़ था उसको हम लोग हटा दिए। तो जैसे ही धनावेशित छड़ को हटाएं तो वस्तु क्या हो गया, ऋण आवेशित हो गया। ठीक है, यही था इसका 5वां स्टेप। सभी बच्चे ध्यान से लिख लेंगे, और फिगर, बिना फिगर के ये जो पद है, जितना भी 5 को पद लिखवाए हैं वो 5 पद बिना फिगर के नहीं बनाइएगा। ठीक है, फिगर ध्यान से याद रख लीजिएगा, और 5 पद अच्छा से, ठीक है, लिख लीजिएगा फिगर के साथ साथ। पहला पद लिखिएगा, फिगर बनाइएगा, दूसरा पद लिखिएगा, उसका फिगर बनाइएगा, तीसरा, चौथा, 5वां। ठीक है, ध्यान से बना लीजिएगा सभी बच्चे। अब इसके आगे एक चीज़ देखते हैं कि अगर हम जो धनावेशित छड़ लिए हैं, इधर समझो, अगर हम धनावेशित छड़ ये प्लस लिए हैं, ठीक है, अगर ये छड़ हम माइनस ले ले तो जैसे ही आप इसको माइनस लीजिएगा तो ये प्लस तो इधर आ जाएगा,
ये माइनस किधर चला जाएगा, उधर चला जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से मतलब उल्टा काम करेगा ना, ये उल्टा काम करेगा, फिर से यहाँ प्लस जमा रह जाएगा, माइनस उधर चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि फिर आप भू संपर्कित हटाइएगा, फिर ऋणावेशित छर को हटाइएगा। ऋणावेशित छर को जैसे ही हटाइएगा तो ये वस्तु पर क्या आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा। यानी कि यदि हम छर को धनावेश लेते हैं तो वस्तु ऋणावेश हो जाएगा, और यदि बस छर को धनावेश लेते हैं तो वस्तु ऋणावेश, और छर को अगर ऋणावेश लेते हैं तो वस्तु क्या हो जाता है, धनावेश हो जाता है। ये आप लोग लिख लीजिएगा, यदि छर को धनावेश लिया जाए तो वस्तु क्या हो जाता है, ऋणावेश हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है, तो वस्तु ऋणावेशित हो जाता है। एवं यदि छर को ऋणावेशित लिया जाए, छर को ऋणावेशित लिया जाए तो वस्तु पर धनावेशित उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो वस्तु पर धनावेशित उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन ऐसे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या हम लोग पढ़ लिए। प्रेरण द्वारा आवेशन में हम लोग 5 गो स्टेप पढ़ते हैं, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा और चौथा। ठीक है, 5वां स्टेप इस स्लाइड पे हम लोग देख लिए। क्या किए हम लोग कि धनावेशित छर को हटा दिए तो वस्तु पर ऋणावेश आ गया। ठीक है, यदि छर आपका धनावेश है तो वस्तु ऋणावेश हो जाता है, यदि छर आपका ऋणावेश है तो वस्तु क्या हो जाता है, धनावेश हो जाता है। अगर आपसे पूछेगा क्वेश्चन ये, अगर आपसे हम करें क्वेश्चन ये बताइए कि यदि भू संपर्क को हटाने से पहले ये भी क्वेश्चन लिखिएगा है, यदि भू संपर्क को हटाने से पहले किसको हटा दे, यदि भू संपर्क हटाने से पहले धनावेशित छर को हटा दे, धनावेशित छर को हटा दे तो क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है ना। कि यदि भू संपर्क को हटाने से पहले हम लोग धनावेशित छर को हटा दे तो क्या होगा। तो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने सभी ऋणावेश जमीन के अंदर चले जाते हैं। ऐसा करने से सभी ऋणावेश जमीन के अंदर चले जाते हैं और वस्तु फिर से उदासीन हो जाएगा। ठीक है, तो यदि भू संपर्क को हटाने से पहले धनावेशित छर को हटा देते हैं तो क्या होगा, तो ऐसा करने से सभी ऋणावेश जो है जमीन के अंदर चले जाएंगे और जो वस्तु हम लोग आवेशित किए थे वो फिर से क्या हो जाएगा, तो उदासीन हो जाएगा। यानी कि सारा आपका मेहनत क्या होगा, फेल हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप में आपको क्या करना है कि वस्तु को कुचालक स्टैंड पर रखना है। कुचालक स्टैंड पर रखने के बाद इसके पास में एक धनावेशित छर को लाना है। तो धनावेशित छर क्या करता है, आकर्षण के कारण माइनस को खींच लेता है अपने तरफ और प्लस को उधर दाईं ओर टार देता है। ठीक है, दाईं ओर करने के बाद इसमें क्या करता है, तो तीसरा स्टेप में आप लोग को ये करना है कि कुचालक भू संपर्कित कर देना है। इसको भू संपर्कित करने से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जमीन से आकर इसको क्या करता है, न्यूट्रल कर देता है। और चौथा स्टेप में क्या करना है, आपको भू संपर्कित को हटाना है। और 5वां स्टेप में आपको क्या करना है, तो किसको हटाना है, धनावेशित छर को हटाना है। तो जैसे ही धनावेशित छर को हटाइएगा तो जितना भी ऋणावेश है वो इस पर एक समान रूप से फैल जाएगा। यदि धनावेशित छर को प्लस लेते हैं तो वस्तु माइनस बन जाएगा, यदि माइनस लेते हैं धनावेशित छर को तो वस्तु क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा। ठीक है, सभी बच्चे अच्छा से लिख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग इसमें और कुछ पढ़ना है, उसको पढ़ करके हम लोग कूलम का नियम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।